अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक सीरीज़ में हम आ रहे हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेरा यही सोच है कि अभी इसका एंड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको फ्रेगमेंटेशन पैटर्न मैंने ये ज़रूरी समझा कि थोड़ा सा मैं और एग्जांपल कर दूँ। तो आप अगर 3, 4, 5 एग्जांपल कर ले तो आप लोगों को मसला फिर आगे नहीं होगा, खुद आप फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आपने देखना है, मैं 2-3 एग्जांपल और कर लूँगा और पर इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये बात है, जब किसी को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता के फिर उसके ऊपर मैं लेक्चर ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी जो है इस बहुत सारे अभी भी आगे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर एंड करना है। ओके जी, तो आपने पूरा लेक्चर देखना है। देखो मैंने लिखा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्कोहल, इसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन या जो भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिए है। तो आप देखें हमारे पास मैंने आप लोगों का अगर प्रिंसिपल याद हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल का अगर आप लोगों को पता है तो वहाँ पर क्या हो रहा था, कोई इलेक्ट्रॉनिक गन से हम क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक गन से हम बम्बार्डमेंट करता था किसी मालिक्यूल को। उस मालिक्यूल से अगर आप लोगों को याद है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता था। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप बेसिक प्रिंसिपल ज़रूर पढ़े, स्पेक्ट्रोस्कोपी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल ज़रूर पढ़े। तो आप लोग देखिए, वॉच करिए, पढ़े, किसी किताब से पढ़े, बुक से पढ़े, मेरे वीडियो देखिए, कोई मसला नहीं है, किसी और का वीडियो देखिए। लेकिन आप लोगों ने अगर ये मेरे वीडियो देख रहे हो, वॉच कर रहे हो और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आपने इनिशियल में कुछ मिस किया है। तो ठीक है, मत मिस किया करो, देखो वहाँ पर जाके देखो, फिर यहाँ पर आके आप लोगों को मसला नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन से हम इसको बम्बार्डमेंट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल से निकाल लेते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो आप लोगों को पता था कि वहाँ पर एक रेडिकल बनता था, अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता, एक इलेक्ट्रॉन तो निकलता, अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता और साथ साथ इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। एक तरफ अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता तो रेडिकल बन जाता और दूसरी तरफ क्या हो जाता, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। तो हम कहते कि रेडिकल कैटायन यहाँ पर बन जाता। जैसे कि ये जब अल्कोहल, ये मैंने इथेनॉल लिया है, इस पर जब अब इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट करते हैं, ये मैंने वही लिखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, वापस निकले, आगे से बम्बार्डमेंट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेगा। तो क्या हो जाएगा, अभी होगा कुछ इस तरह, ये मॉलिक्यूल तुम्हें मिलेगा और ये तुम्हारे मॉलिक्यूलर आयन है। ये अगर आप लोगों को नज़र आता है तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, रेडिकल एंड क्या, पॉजिटिव, रेडिकल कैटायन ये बनेगा। तो इसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। तो इसका अगर आप देखें, तो इसका कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, 224, 12 2 24, फिर 3 और 5 29, 30 एंड 16 ऑक्सीजन का। तो 46 पर इसका हमें एक पीक मिलेगा, मैं वहाँ पर बनाऊंगा। लेकिन आगे इसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, जब वो अगर आप लोगों का याद है तो आयोनाइजेशन चैम्बर से जब ये मॉलिक्यूलर आयन पास हो रहा था तो वहाँ पर फ्रेगमेंट बनते थे, छोटे छोटे आयन बनते थे और छोटे छोटे आयन एक के बाद दूसरे क्या करते थे, जाके डिटेक्टर पर हमें पीक दे रहा था। लेकिन अभी क्या करना है, अभी इस चीज़ का हमने फ्रेगमेंटेशन करना है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इस चीज़ को हम CH3 यहाँ पर ब्रेक डाउन हो, बॉन्ड का यहाँ पर ब्रेक डाउन हो तो क्या बनेगा, CH3 निकलेगा, रेडिकल शीर्षक। अभी CH3 का रेडिकल अब जब आप 2 फ्रेगमेंट बनाएंगे तो एक फ्रेगमेंट को ऑफ रेडिकल, एक फ्रेगमेंट पर रेडिकल बनाएंगे और दूसरे पर पॉजिटिव कैटायन बनाएंगे। ठीक है, तो अभी इस पर मैं रेडिकल बनाऊंगा तो यहाँ इसके साथ ये चीज़ बनेगा, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा। क्यों, उनके अभी ये कार्बन जो है, ये जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये फ्रेगमेंट होगा तो कार्बन तो 3 बॉन्ड करते हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स करते हैं,
दो इस इन हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ तो नहीं हो सकता, फिर ये इसके साथ दो करेगा तो इसके साथ दो बॉन्ड्स हो जाएगा, तो ये तुम्हें एक फ्रेगमेंट मिलेगा। एक फ्रेगमेंट पॉसिबल ये है कि इस चीज़ पर रेडिकल आएगा और पॉजिटिव चार्ज इस चीज़ पर, ये इथाइल बनेगा, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि अभी OH पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो है इस पर ये रेडिकल बनेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो मैंने ऊपर बनाया है ये अभी कैटायन बनेगा और ये जो चीज़ है ये रेडिकल बनेगा। ये बड़ा आसान फ्रेगमेंटेशन का तरीका होता है, कोई मसला नहीं। बहुत सारे जितनी भी मॉलिक्यूल आप लेंगे, ओपल कैन ले ले, ओपल कीन ले ले, ओपल काइन ले ले, ओपल काइल हैलाइड ले ले, ओपल कोहल ले ले, ऑफ एल्डिहाइड ले ले, ऑफ कीटोन ले ले, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले, ऑफ अमाइन ले ले, ऑफ अमाइड ले ले, ऑफ ईथर ले ले, ऑफ ईस्टर ले ले, आप जो भी ले ले, जो भी अर्गे, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है तकरीबन मैंने सारे के सारे आप लोगों एरोमेटिक कोई ले ले, ठीक है। आप इसी तरह फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, एक को रेडिकल बनाइए, दूसरों को पॉजिटिव बनाइए, और कुछ और भी है, लेकिन देखते हैं। मेरे ख्याल में आगे हमने और ज़्यादा लेक्चर इसके ऊपर नहीं करने हैं, और अगर किसी को ज़रूरत किसी ने महसूस किया तो ज़रूर बताइए, मैं कर लूँगा। एक चीज़ मैं ज़रूरी समझता हूँ और वो है मैकली-फोर्टी रीअरेंजमेंट, वो कोशिश करूँगा कि उसको भी करो। तो ठीक है, अब क्या होने वाला है, अभी तुम्हें पीक्स मिलने हैं। तो सबसे पहले इस पीक को देखो, तो 46 पर तुम्हें मिलेगा, एक पीक तुम्हें 46 पर मिलेगा, यहाँ पर मैंने इनसे नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो ये 46 वाला पीक है। फिर 31 पर तुम्हें पीक मिलने वाले हैं, ठीक है। ये इसका मास कितना है देखो, ये हमारे पास 46 बनते हैं, 24 और 6 हाइड्रोजन तो 30 और 16 ऑक्सीजन का तो 46। अब इसका कितना है 12 कार्बन का और 3 हाइड्रोजन तो 15 और 16 ऑक्सीजन के तो 31 बनेगा। अब इसका कितने 24 कार्बन के और 5 हाइड्रोजन है 29, OH ऑक्सीजन 16 और 1 हाइड्रोजन तो 17, CH3 जो है 12 कार्बन के और 3 हाइड्रोजन तो 15। तो देखो तुम्हें 15 पर पीक मिलेगा, तुम्हें 17 पर पीक मिलेगा, तुम्हें 29 पर पीक मिलेगा, तुम्हें 31 पर पीक मिलेगा और तुम्हें 46 पर पीक मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब ये एक बात है कि तुम्हारे इन पीक्स में सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल है तो वो हमारे पास है 15 वाला पीक। ये मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्यों स्टेबल है, तो वहाँ जाके आपने पढ़ना है इंशाल्लाह। अगर ज़रूरत आपने महसूस की तो फिर से मैं जब नेक्स्ट लेक्चर करूँगा तो छोटा सा होगा, तो उसमें मैं ये करूँगा। तो ये हमारे पास, इसको फिर अगर आप लोगों को याद है तो मैंने इसको मैंने नहीं सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले इसको बेस पीक कहते हैं। ये हमारे है बेस पीक, ठीक है। तो इस केस में बेस पीक ये है। अब चलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ किस चीज़ के, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो उसमें मैंने एसिटिक एसिड का मिसाल लिया है। एसिटिक एसिड में जब इस पर इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 नहीं निकलते, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, ये अपना वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी निकलेगा। तो अब एक क्या होना, तुम्हें मॉलिक्यूलर पीक ये मिलेगा जिसका मास 60 ग्राम है, 60 mu है। अब इसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ जो है ये COOH पॉजिटिव बने, कैटायन बने, और दूसरा ये CH3 रेडिकल बने, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि CH3C और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH रेडिकल के शक्ल में निकलेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस पर पॉजिटिव चार्ज। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि COOH जो यहाँ पर मैंने किया है, ये वाला यहाँ पर मैंने जो किया है ये रेडिकल के शक्ल में निकले और CH3 शक्ल में निकले, कार्बोकैटायन की शक्ल में निकले। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। जनाब आपने करना क्या है, अब तुमने आप देखे ये हमारे पास कार्बन के कितने, एक 24 और हाइड्रोजन 4 है तो 28 और 32 ऑक्सीजन के है, 16 एक है लेकिन 2 है तो 16 2 ज़र 32। तो अभी 32 एंड 28 इज इक्वल टू 60। तो एक पीक तुम्हें 60 पर मिलने वाला है। अभी इसका क्या कौन सा पीक देगा, रेडिकल वाला कभी पीक नहीं देगा, चार्ज वाली चीज़ पे पीक देगा, क्योंकि हमने पीक लेने हैं m/g की वजह से।
मास डिवाइड बाई चार्ज, यहाँ पर चार्ज नहीं है, ठीक है। अभी इसको देखो, ये जो CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस कार्बन के 24 और 27 और 16 तो 43 पर एक पीक मिलने वाले हैं, और एक CH3 तो ये 15 है, कार्बन के 12 और 3 हाइड्रोजन तो 15। अब इसमें क्या है, 16 पर तुम्हें पीक मिला, 45 पर तुम्हें पीक मिला और 43 पर फिर अभी बेस पीक यहाँ पर 43 वाले है, यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो ये है। क्यों है, ये आपने केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे देखिए, आगे अभी फ्रैगमेंटेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड है। बेंज एरोमेटिक कोई कंपाउंड मैंने लिया, इसमें थोड़ा सा आपने यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़रूर है। आप देखें, सबसे पहले इस पर जब इलेक्ट्रॉनों का बॉम्बार्डमेंट हो जाता है तो ये हो जाता है, ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। पॉसिबिलिटी क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी ये है कि आपसे सिर्फ ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये C6H5 फिर C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। एक हाइड्रोजन निकला है, रेडिकल ये बना, ये पॉजिटिव बना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अभी ये जो CO है, ये CO रेडिकल की शक्ल में निकले, C6H6 पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास ये बनेगा, ये कैटायन बने। लेकिन ये C6H6 से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर ले, क्योंकि ये तो रिंग शक्ल में होता है। अब जब इससे हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो C6H5 बन जाता है। अभी वहाँ से अगर आप C2 ये C6H5 जब बनते हैं तो 77 पर मिलने वाले हैं। अब इस तरह करो कि C2H2 को इससे और निकालो तो C4H3 बनेगा, ठीक है। आप सोचेंगे अभी ये कैटायन भी पॉसिबल है और ये भी कैटायन पॉसिबल है, ये भी रेडिकल पॉसिबल है और ये भी रेडिकल पॉसिबल। लेट ये अगर कैटायन है तो ये C2H3 तो ये एसिटाइलिन है, अगर आप लोगों को याद है तो ये चीज़ है, ठीक है। और अगर C4H3 आप सोचेंगे ये कौन सा कंपाउंड है, तो मैं इसको आप लोगों के सामने बना देता हूँ, आप लोगों को पता इसका चलेगा। मैंने 3 बॉन्ड यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड यहाँ पर बनाए, एक हाइड्रोजन इसके साथ है, इसके साथ मैंने डबल बॉन्ड किया है, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके साथ है, और अभी क्या है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अभी आया है, ज़्यादा बॉन्ड्स के है लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी इसके ऊपर है, इसकी वजह से पीक दे रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी, ये 51 है तो तुम्हें 51 पर भी पीक मिलने वाले हैं, तुम्हें 26 पर भी पीक मिलने वाले हैं, तुम्हें 77 पर, 78 पर, 93 पर, 106 पर, ये मैंने सारे के सारे बनाए हैं, 106 पर, 93 पर, 78 पर। लेकिन ये 77 वाला जो पीक है, ये वाला C6H5 ये मोर स्टेबल है, जो हमें ये बेस पीक दे रहा है। 51 पर एक पीक मिलने वाला है, ये वाला है 51, और फिर 26 पर ये वाला है। कोई मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, आपने पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ के देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ रह जाता है मैक्लेफोर्टी रीअरेंजमेंट, कोशिश करूँगा कि वो भी करो, लेकिन अभी इतना आपने आगे अगर जाना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, मैं फिर करूँगा, लेकिन अगर नहीं है तो बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर हम कर लेंगे, ऑर्गेनिक में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।